हेलो फ्रेंड्स, वेनेजुला आज सिर्फ एक ऑयल रिच कंट्री नहीं बल्कि ये अमेरिका और चाइना के लिए एक ऑयल बैटलफील्ड बन चुका है। जो कुछ वेनेजुला में हो रहा वो सिर्फ रीजनल क्राइसिस नहीं बल्कि ये है यूएस चाइना राइवलरी का नेक्स्ट बैटलफील्ड, जहां ऑयल, इन्फ्लुएंस और ग्लोबल डोमिनेंस तीनों एक साथ क्लैश कर रहे हैं। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मिड 1990s में वेनेजुला के इंपोर्ट में यूएस का शेयर 40% से ज़्यादा था। अमेरिका का इन्फ्लुएंस स्टेबल था और लैटिन अमेरिका को ट्रेडिशनली यूएस बैकयार्ड माना जाता था। लेकिन पिछले 20 सालों में पिक्चर बदल गई। चाइना का वेनेजुला के मिनरल एक्सपोर्ट्स में शेयर अर्ली 2000s में 1% से भी कम था, लेकिन 2018 तक ये 28% के पीक पर पहुंच गया। र्यूटर्स के एनालिसिस के मुताबिक मिड 2025 के कुछ महीनों में वेनेजुला के ऑलमोस्ट सारे ऑयल एक्सपोर्ट्स चाइना को गए। चाइना ने यूएस को पीछे छोड़कर वेनेजुला का प्राइमरी इकोनॉमिक पार्टनर बनने का स्टेटस हासिल कर लिया। 2023 तक आते आते यूएस का सिर्फ 1/4 इम्पोर्ट रहा और चाइना का लगभग 1/3 इम्पोर्ट, यानी अमेरिका का इन्फ्लुएंस क्लियरली श्रिंक हो रहा था। इसी बैकड्रॉप में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वेनेजुला 50 मिलियन बैरल्स तक ऑयल यूएस को सप्लाई करेगा। ऑयल मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा, लेकिन रेवेन्यू पर कंट्रोल अमेरिका का होगा। जब यूएस ने वेनेजुला में मिलिट्री इंटरवेंशन की तो पूरी दुनिया में शॉकवेव्स चली गई। एलाइज और एडवर्सरीज दोनों ने इस मूव को इंटरनेशनल लॉ का क्लियर वायलेशन बताया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंटरवेंशन सिर्फ ऑयल के लिए नहीं बल्कि असली एम है मॉनरे डॉक्ट्रिन को रिवाइव करना, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फिर से यूएस हेजेमनी इस्टेब्लिश करना और सबसे इम्पॉर्टेंट चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कंटेन करना। वेनेजुला का क्राइसिस एक देश का इंटरनल मैटर नहीं है, ये है यूएस चाइना ग्लोबल पावर स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन, जहां ऑयल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। अब सवाल ये है, इस यूएस चाइना पावर क्लैश का इम्पैक्ट बाकी दुनिया पर कैसे पड़ेगा? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।